जैन 22 2024 को कनाडा ने कैपिंग अनाउंस कर दी थी। इसका मतलब ये था कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की गिनती को, जितने वो वीज़ा देते हैं, उसको लिमिटेड करने जा रहे हैं। तो इससे सबको लगता था कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी रिफ्यूज़ल रेट होगी और गिनती कम हो जाएगी, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी कह रहे हैं। मेरे हाथ में IRCC के ऑफिशियल आंकड़े हैं। अब तक मई, क्योंकि ये 2024 के मई तक के आंकड़े हैं, तो मई तक जो है वो कितने स्टडी परमिट जो हैं वो इशू किए गए हैं। अगर उनकी गिनती को हम देखते हैं तो आप इस गिनती को देखकर सरप्राइज हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि जितने भी वीज़ा उन्होंने बांटे हैं, अगर 23 से उसका कंपैरिजन करते हैं तो इस वीडियो में बताऊंगा कि इस टाइम पे कितने वीज़ा इशू हो रहे हैं, कैसा ट्रेंड चल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या वाकई कैपिंग का कोई असर हुआ है, क्या स्टूडेंट्स को कम वीज़ा मिल रहे हैं, क्या गिनती को कम किया गया है। इस सब को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही लेटेस्ट, यूनिक एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो आंकड़े मैं आपको बताऊंगा वो कहीं ना कहीं पे हैरान कर देने वाले हैं। इसलिए हैं क्योंकि कनाडा ने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि हम 35% कट करने जा रहे हैं। जितना भी जो 23 में बना था उसका 35% कट करके 3,60,000 वीज़ा जो है टोटल बनता था। लेकिन अब मैं आपके सामने जो IRCC की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां IRCC के खुद के आंकड़े हैं, वो मैं शेयर करने जा रहा हूं। ये मई तक के हैं, मई 2024 तक जितने भी स्टूडेंट्स की फाइल को वीज़ा दिया गया है, ये वो आंकड़े हैं। अब 24 में अगर हम टोटल इस टाइम तक जो स्टडी परमिट अप्रूव किए गए हैं उसकी गिनती मैं आपको बता देता हूं, 2,16,620 है। सो 2-2.25 लाख के बिटवीन जो है वो स्टूडेंट्स को वीज़ा दिया गया है। अगर इसको हम, ये मई तक का डाटा आपको मैं बता रहा हूं आपको, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 2023 से, तो ये 2,02,05 वीज़ा बनता है। तो कहीं ना कहीं पे 16,000 वीज़ा ज़्यादा इशू किया गया है। अगर सेम मंथ जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई की बात करते हैं, पहले 5 महीनों में जितने वीज़ा 23 में दिए गए थे उससे ज़्यादा 16,000 ज़्यादा वीज़ा जो है वो स्टूडेंट्स को इशू किए गए हैं। यहां पे मैं आपको बता दूंगा, जब हम इसको 23 से कंपेयर करेंगे तो आपको इंडियन स्टूडेंट्स की जो सक्सेस रेट है वीज़ा की, वो भी मैं बताऊंगा। अब 23 में, अब इंडिया की बात करते हैं। ये टोटल वीज़ाज थे जो मैंने आपको बताया। 24 में मई तक जो है 5 महीनों में 2,16,000 मिला है और 23 में 2 लाख मिला था। 16,000 का टोटल फर्क है। अब इंडिया की तरफ जाते हैं तो 2024 में मई तक 91,000 वीज़ा जो है, 510 वीज़ा जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स को अब तक जो है वो इशू हो चुका है। अगर इसको कंपेयर करते हैं पहले 5 महीनों को 2023 से, तो तब 85,805 वीज़ा जो है वो इशू किए गए थे इंडियन स्टूडेंट्स को। यहाँ पे भी अगर हम पहले 5 महीनों की बात करते हैं तो इंडियन स्टूडेंट्स को 6,000 ज़्यादा वीज़ा अब तक इशू हो चुके हैं। तो यहाँ पे भी वही डिफरेंस नज़र आ रहा है कि 2024 में मई तक जो वीज़ा इशू किए गए हैं, चाहे वो टोटल हैं, चाहे वो इंडियन स्टूडेंट्स, पर्टिकुलर इंडिया के स्टूडेंट्स को हैं, तो उसमें 24 में ज़्यादा वीज़ा इशू किए गए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। अगर हम 24 की जो टोटल गिनती है, जो कि 2,16,000 है, उसको, जो इंडिया की गिनती है 91,000, उसकी जब परसेंटेज निकालते हैं तो वो 42% बनता है। यानी कि टोटल गिनती में से जो वीज़ा इंडियन स्टूडेंट्स को दिए गए हैं वो 42% हैं। जब हम 23 की बात करते हैं तो जो टोटल वीज़ा हैं, जो ऐसा कि मैंने आपको कहा कि 2 लाख हैं, जब इसको हम इंडियन स्टूडेंट जो कि 85,805 है, इसकी परसेंटेज निकालते हैं तो वो 42.8 बनता है। तो कहीं ना कहीं पे परसेंटेज भी सेम है। यानी कि जो टोटल वीज़ाज पहले 5 महीनों में मई में दिए गए टोटल, और जो 23 में मई तक दिए गए, उनकी जो रेशो, जब इंडिया को टोटल वीज़ा जो मिले हैं निकालते हैं तो 42% बनती है। सेम परसेंटेज में इंडिया के स्टूडेंट्स को वीज़ा दिया गया है। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने ये हैं कि जो वीज़ा सक्सेस रेट है इंडियन एप्लीकेंट्स की, जो 23 में थी, जो कि 85 to 90% थी, वो सेम सक्सेस रेट निकल के आ रहा है। तो अगर हम इंडियन स्टूडेंट्स की टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को कहीं ना कहीं पे ये लगा के चलें कि सेम नंबर ऑफ एप्लीकेशंस लगी हैं,
तो आपको सक्सेस रेट भी सेम मिलेगा। यहाँ पे 42% पहले उनको वीज़ा दिया गया था टोटल में से, और 42% ये बनते हैं। तो ये कहानी जो है वो जो कैपिंग की गई थी उससे उल्टा है। 24 में ज़्यादा वीज़ा पहले 5 महीनों में इशू किए गए हैं। अगर यही ट्रेंड रहता है तो टोटल नंबर ऑफ वीज़ा जो 35% वाला कट की बात हो रही है वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर यही ट्रेंड रहता है तो वीज़ाज की गिनती जो है वो 6 लाख 550 या 6 लाख के करीब जा सकता। तो जो भी स्टूडेंट डरे हुए हैं, पैनिक में हैं कि मेरा वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा, कट लग चुका है, कैपिंग हो चुकी है, इंडियन स्टूडेंट्स का पता नहीं क्या बनेगा, इंडियन स्टूडेंट्स को क्या कम वीज़े देंगे, तो इस रिपोर्ट से सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। क्लियर हो जाता है कि 24 में वो ज़्यादा वीज़ाज दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अपने कट को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन अब तक वो कट को फॉलो करते दिख नहीं रहे हैं, ज़्यादा वीज़ा आए हैं। और इंडियन स्टूडेंट्स की जो रेशो है टोटल नंबर में से 42% वो भी सेम है इस टाइम पे। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं मेरी टीम काफ़ी मेहनत के बाद निकालती है, ताकि आप तक जो है अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट और अपडेटेड इंफॉर्मेशन पहुंच सके, आपको पता चल सके कि स्टडी परमिट का जो सक्सेस रेट 23 में था वही 24 में चल रहा है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।